सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में चतुर्थ स्कंद में हमने पिछले अंक में पुरंजन की कथा के विषय में चर्चा की थी। वो विषय अधूरा रह गया था, अब उसे बाकी और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने उस बूढ़े सांप से सुरक्षित पुरंजनपुरी को घेर लिया। उस काल कल्याण ने बलात्कार से उस पुरी पर प्रजा को अपने अधीन कर लिया। काल कन्या के इस आदित्य पथ से राजा पुरंजन की सारी श्री और विवेक शक्ति नष्ट हो गई। पुरी का विध्वंस कर गंधर्वों और यवनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। जब उसने देखा कि पुत्र पौत्र भृत्य आदि सभी उसका अनादर करने लगे हैं, स्त्री स्नेहशून हो गई है, उसकी देह को भी कालकन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश भी शत्रुओं के हाथ में पड़कर नष्टप्राय हो गया है, तब व्यापार चिंता सागर में निमग्न हो गया। अपनी पारलौकिक गति और बंधु जनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त अब तक केवल स्त्री और पुत्र के लालल पालल में ही लगा था। अब उनसे बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी बाध्य होकर उसने पुरी को छोड़ने का निश्चय किया। इतने में ही यवनराज भय के भाई प्रज्वार अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी धाए धाए करके जलने लगी, तब पूर्ववासी सेवक वृंद संतान वर्ग सहित पुरंजन को बड़ा ही दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा हुआ देखकर उसके रक्षक वृद्ध सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई। जब उसकी रक्षा में उसने अपने आप को असमर्थ पाया तो भाग जाना चाहा, पर यवनों ने जब उसे जाने नहीं दिया तो वह दुखी होकर रोने लगा। गृहस्थ पुरंजन देह गेहादि और मैं मेरेपन की मनोभावना से आसक्त बुद्धिहीन हो गया था। उनसे बिछड़ते समय उसने मन में नाना प्रकार की चिंताएं होने लगी। वह सोचने लगा, हाय, जब मैं परलोक चला जाऊंगा तो ये मेरी माया और इन पुत्र पौत्रादि की देखरेख कौन करेगा। ये तो 20 सागर में टूट जाने वाली नाव के यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। इस प्रकार अज्ञानवश स्त्री पुत्रादि के लिए जब वह अत्यंत शोकाकुल हो रहा था कि इसी बीच उसे पकड़ने के लिए यवनराज भय आ ढंका। जब यवन लोग उसे पशु की तरह घसीटते हुए अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचर अत्यंत आतुर हो उसके साथ हो लिए। वह सर्प भी उस पुरी को छोड़कर उसके साथ ही हो लिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर विलुप्त हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचे जाने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी अपने पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे अब उसे अनेक कष्ट देने लगे। वे वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री में आसक्ति होने के कारण अंत समय भी उसे उसी का चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में उसने एक सुंदरी कन्या का जन्म पाया। उसका विवाह राजा मलयध्वज से कर दिया गया। मलयध्वज अनेक वर्ष तक न्यायपूर्वक राज करने के बाद राज्यों को पुत्र में बांटकर भगवान कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उनकी स्त्री ने भी अपने घर पुत्र और समस्त भोगों का परित्याग कर पति का अनुगमन किया। वहाँ से वे चंद्रवसा, तामपर्णी और मठोक्तका नामक की नदियों के तटों पर कठोर तपस्या से प्रतिदिन अपने शरीर को और अंतःकरण को निर्मल करते थे। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर मन को बस में किया और भगवान वासुदेव में स्वर्ण प्रेम हो जाने के कारण इस माया प्रपंच से उदासीन हो गए। फिर उन्होंने आत्मा को परब्रह्म और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप में देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वदा शांत हो गए। उनकी पति प्राण पत्नी भी समस्त भोगों को त्याग कर पति की सेवा
तन्मयता से करती थी। यद्यपि उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, किंतु वे पूर्ववत स्थिर आसन में विराजमान थे। इस रहस्य को न जानकर वे सेवा करने के लिए उनके पास गई, पर सेवा करते करते उनके शरीर को बिल्कुल ठंडा पड़ा देखकर वे व्याकुल होकर कहने लगी, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई ये वसुंधरा लुटेरे और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार बहुत विलाप करने के बाद उसने चिता बनाकर अपने पति के शव को उस पर रखा और स्वयं भी सती होने का निश्चय किया। उसी समय पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ पहुँचा। उसने उसे समझाते हुए कहा, तू कौन है जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं तेरा मित्र हूँ सखे। क्या तुझे अपनी याद आती है? किसी समय मैं तेरा अभिज्ञात नाम का सखा था। आर्य, पहले मैं और तू एक दूसरे के मित्र मानसवासी हंस थे। हम दोनों अनेक वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तू विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चला आया। यहाँ घूमते घूमते तूने एक स्त्री और एक उत्तम नगर देखा। उस नगर में 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वे 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तू भी अपने स्वरूप को भूल गया। उसी के संग से तेरी ये दुर्दशा हुई है। देख, ना तो तू स्त्री ही है, ना ये मलय ध्वज तेरा पति ही है जिसने तुझे 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरजनी का पति भी तू नहीं है। तू पहले जन्म में अपने को पुरुष समझता था और अब सती स्त्री। ये सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तू ना पुरुष है ना स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक रूप है, उसका अनुभव कर। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तू जीव है। तू मुझसे भिन्न नहीं है। तू विस्तार पूर्वक देख। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के उपाधि भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब उसके मित्र ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। प्राचीन भाई, तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्म ज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। राजन, पुरंजन जीव है और उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है ईश्वर है, क्योंकि किसी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैरों वाला मानव शरीर ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नामक स्त्री उसकी स्वामिनी जानो। इसी के कारण देह और इंद्रियों आदि में मैं और मेरेपन का उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही बाजार हैं और पंचभूति उसके अक्षय उपादान कारण हैं। इंद्रियों की गति ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 गतियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्फ है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। सप्तादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। इसके द्वारों में से होकर जीव ब्रह्म विषयों में जाता है। इसके 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख हैं। ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। नीचे 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। 2 अंधे पुरुष जो बतलाए गए हैं वे हाथ और पाँव हैं। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विषयी नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि रूपी
पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृत कर देती है, उसके गुणों से आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य होता है, यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। इस प्रकार शरीर ही रथ है, इसकी ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अपरिहित वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दोनों 2 पहिए हैं, 3 गुज ध्वजा हैं और 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुओं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उस 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर चढ़कर स्त्री रूप ये जीव मृग तृष्णा के पीछे पड़ा मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियां द्वारा उन विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। यह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अंदर जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं और 360 गंधर्वियाँ ही रात हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। आदि व्याधि ही वनराज के सैनिक और मृत्यु स्वयं यवनराज हैं। शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वर नाम का उसका भाई है। इस प्रकार जीव अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्षों की आयु तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुत वह तो निर्गुण पर प्राण इंद्रियों के मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं और मेरेपन की चिंता में फंस जाता है। यद्यपि वे स्वयं प्रकाश है, तद्भी जब तक भगवान के गुणों को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बधा रहता है और विवश होकर सात्विक, राजस और तामस गुणों के आश्रित हो जाता है। कभी तो वह सात्विक कर्मों के द्वारा स्वर्गादि, कभी राजस कर्मों के द्वारा रजोगुणी लोकों और कभी तामस कर्मों के द्वारा तपोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु योनि में जन्म लेके वह अज्ञानार्थ जीव कभी तो पुरुष और कभी स्त्री होता है। अपने प्रारब्ध अनुसार जीव चित्त की वासनाओं को लेकर ही सुख दुख होता है। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता। मनुष्य जब एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख उसे घेर लेता है। जिस अविद्या के कारण आत्मा को ये जन्म मरण का सिलसिला मिला है, उसी की निवृत्ति श्री हरि की सदन भक्ति होने पर ही हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक साधा हुआ भक्तिभाव ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर देता है। यह भक्तिभाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हरि कथा सुनता है या पढ़ता है उसे सीधी भक्तिभाव प्राप्त हो जाता है। जब भगवत गुणों के कहने और सुनने में तत्पर भक्तजन रहते हैं, उस समाज में भूख, प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते। स्वभावत जीव श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं रखता। साक्षात ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनकादि, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने भी मुनिगण हैं तप, उपासना और समाधि के द्वारा भी उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं, तथापि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। कर्म या उपासना वास्तव में वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके और उनसे चित्त लग जाए। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों में आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरणारविंद ही जीव के एकमात्र आश्रय स्थान है। पुरुष श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, पर उस पर ध्यान दो। पुष्प वाटिका में एक हरिण मस्त घूम रहा है। उसके प्रति भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं। उसके पीछे से शिकारी ने बाण छोड़ दिया है। हरिण इतना बेसुध है कि उसका कुछ पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। ये रूपक का आशय यह है कि मृतप्राय हरिण तुम हो, तुम अपनी दशा पर ध्यान दो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं, अपने मन को उन्होंने फंसा रखा है। सामने भेड़िए के झुंड के समान काल के अंश दिन रात तुम्हारी आयु का शोषण कर रहे हैं, पर तुम माया प्रपंच में सुखों में लिप्त हो रहे हो।
तुम्हारे पीछे शिकारी काल तुम्हारे हृदय को भी ढालना चाहता है। इस प्रकार अपने को हिरण की स्थिति में देखकर तुम अपने एकमात्र आश्रय से हरि को प्रसन्न करो और धीरे धीरे सभी विषयों से व्यक्त हो जाओ। नारद जी ने कहा, राजन, मनुष्य का कर्म तो मरने के बाद भी उसमें साथ ही रहता है, पर परलोक में वह उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में जीव इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार पशु पक्षी आदि के शरीर में वह मन संस्कार रूप में स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और वे देह आदि को ये मैं हूँ ऐसा मानता है, उसके किए हुए पाप पुण्यादि कर्मों को भी वे अपने ऊपर ले लेता है। उनके कारण व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न कभी सुना, उस वस्तु का स्वप्न में वह जैसी होती है वैसी का ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम ये निश्चय मानो कि जीव को उसकी अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु अपने अनुभव की हुई है नहीं होती, वही मन में वासना भी नहीं हो सकती। मन की मनुष्यों के पूर्व रूपों की तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, जिसका भावी जन्म होने वाला नहीं होता। उन तत्ववेताओं को विधेय मुक्ति का पता भी उनके तन से ही लग जाता है। मन के सामने इंद्रियों का अनुभव होने योग्य पदार्थ ही बार बार भोग रूप में भाषित होते रहते हैं और भोग समाप्त हो जाने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसकी इंद्रियों से अनुभव न हो सके। इसका कारण यही है कि हम सभी जीव मन से मुक्त हैं। जब तक गुणों का परिणाम तथा बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह देह बना हुआ है, तब तक जीवों के अंदर मैं और मेरेपन का भाव का अभाव नहीं हो सकता। संसारिक वस्तु यद्यपि असत्य हैं तो भी अविद्यावश जीव उसका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार में छुटकारा नहीं हो पाता। यह मन जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब भोगों के कर्म करता है तब वह देह के बंधन में बन जाता है। अतः इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व का भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन भाई को जीव और ईश्वर का स्वरूप का इस प्रकार दिग्दर्शन कराकर सिद्धलोक को चले गए। प्राचीन भाई भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर नारद जी राजा प्राचीन भाई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का इस प्रकार दिग्दर्शन कराकर सिद्धलोक को चले गए। प्राचीन भाई भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम चले गए। जब विदुर ने फिर प्रश्न किया कि ब्राह्मण राजा प्राचीन भाई के पुत्र परिचिताओं के रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त की, तब मैत्रेय ने कहा, विदुर, प्रचेताओं ने कठोर तपस्या के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या की सफलता पर नारायण ने अपनी मनोहर छवि का उन्हें दर्शन दिया और कहा, राजपुत्रों, तुम्हारे इस आदर्श तप से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो। जो लोग सायं प्रातः रुद्र गीत गाकर मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि दूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से पिता की आज्ञा से उद्धार की है, इससे तुम्हारा निर्मल यश समस्त लोकों में हो जाएगा। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। जाओ, अपने पिता की इच्छा के अनुसार एक सुंदरी कन्या के साथ विवाह कर प्रजापात्य धर्म का पालन करो। समय आने पर तुम मेरे लोगों को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का मनोबल नष्ट हो चुका था। भगवान की मंगल दायिनी वाणी सुनकर उन्होंने विनय की, प्रभु, आप भक्तों के कलेशों को दूर करने वाले हैं। वेद आपके गुणों और नामों का निरूपण करते हैं, किंतु आपका स्वरूप कल्पना से परे। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को भी काट देता है। आप ही वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान तथा सबके साक्षी हैं। अमंगल हरि प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों की इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि उन दीन जनों को ये हमारे इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शुद्ध प्राणियों के अंतःकरण में
अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं, फिर जो हम आपके उपासक कामनाएं करते हैं उन्हें आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। हमारा अविष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। फिर यह भी वर हम आपसे अवश्य मांगते हैं कि साधुओं और भक्तों का सत्संग, जहाँ शुभ कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से साक्षात नारायण का बार बार गुणगान होता है, हमें सदा प्राप्त होता रहे। आप सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। विदुर, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु का और अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेताओं ने भगवान के आदेश का पालन कर मरीषा नाम की कन्या से विवाह किया। अधिक काल बीत जाने पर तब प्रचेताओं को पुनः विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्य स्मरण हुआ। अतः स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति का परित्याग कर वे घर से चल दिए और पश्चिम दिशा के समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जाके ब्रह्म सत्य का संकल्प किया और तपस्या करने लगे। अपने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को सम्यक रूप से बस में करके उन्होंने चित्त को पर ब्रह्म में लगा दिया। ऐसी ही दशा में नारद जी ने आकर देखा। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। नारद जी ने उन्हें फिर उपदेश किया, राजाओं, इस लोक के मनुष्य का वही जन्म सफल है जिसके द्वारा श्री हरि की सेवा में पड़े। जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त न किया जाए, उन यज्ञ, दीक्षा, शास्त्र ज्ञान, तप, संन्यास, वेद अध्ययन आदि से क्या लाभ। वास्तव में समस्त कल्याणों की परम अवधि एक आत्मा ही है और श्री हरि के संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचना ही उसके समस्त अवयवों का संरक्षण एवं वर्धन है, उसी प्रकार एक हरि की सेवा ही सबकी सेवा है। जैसे समस्त चराचर जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह चेतन अचेतात्मक प्रपंच भी श्री हरि से उत्पन्न होकर उन्हीं में समा जाता है। तुम सभी श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त शरीरधारियों की एकमात्र आत्मा है, जिनका अंतगण शुद्ध हो गया है। उन संतों के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि को क्षण भर के लिए भी कैसे भुलाया जा सकता है। विदुर, भगवान नारद ने इस प्रकार प्रचेताओं को अनेक भगवत संबंधी कथाएं सुनाई। प्रचेता गणों ने भी भगवत चरणों का निरंतर चिंतन करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त कर लिया। फिर विदुर ने मैत्रेय जी को संबोधित करके कहा, महायोगिन, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरा ज्ञान अंधकार दूर कर मुझे श्री हरि के चरण कमलों के निकट पहुंचा दिया है। मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ। विदुर जी उनसे आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चले गए। तो ये था चतुर्थ स्कंद। पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव की कथा का प्रसंग है, उसे अगले अंक में